कल अपन ने स्टार्ट किया था ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स की ओजोनोलाइसिस को मैंने ओवरव्यू जनरल से बताया था, कि शॉर्टकट बताया था कि डबल बॉन्ड तोड़ दो, ऑक्सीजन लगा दो। देखिए ओजोनोलाइसिस को मैं बताता हूँ किस तरीके से करवाते हैं। मान लेते हैं मैंने एल्कीन लिया, एक सिमेट्रिकल कीन इथीन लिया। इसके अंदर सबसे पहले आप क्या करते हो, ओजोन डालते हो। जब आप एल्कीन यानी कि इथीन के अंदर ओजोन डालते हो तो आपके पास कुछ इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बनता है, H2C, CH2O। इसको कहते हैं ओजोनाइड। ये आपके पास क्या बना, ओजोनाइड बना। इस ओजोनाइड के अंदर जब आप जिंक डालते हो, किसकी प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में, सॉरी, जो जिंक डाला हमने, तो जिंक क्या करेगा यहां पर देखना, बॉन्ड शिफ्टिंग कराएगा। बॉन्ड शिफ्टिंग कैसे, ये जिंक जो है इस तरीके से बॉन्ड, सॉरी, जिंक जो है, रुकी 2 मिनट, जो बॉन्ड क्लीवेज कराएगा कुछ इस तरीके से, कैसे, ये वाला बॉन्ड जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो आपके पास जिंक ऑक्साइड बाहर निकल गया, और साथ में H2C डबल बॉन्ड O, और साथ में O डबल बॉन्ड CH2। ये आपके पास क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। क्या ये बात समझे, बोलो, क्या ये बात समझ आई, बोलो भाई। दोबारा देखो, दोबारा देखो, एक और बनाता हूं। मान लो मैंने लिया CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये मैंने लिया। इसके अंदर ओजोन डाला, तो ओजोन का काम क्या है, सिंपली ओजोनाइड बनाना। तो आपके पास CH3CH2CH, इधर भी CH CH3, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन बॉन्ड ऑक्सीजन, ये बन गया। कहता है इसके अंदर जब जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर डालोगे तो होगा क्या, ध्यान से देखिएगा। जिंक वाटर की प्रेजेंस में डालोगे तो क्या होगा, इधर देखिए, जिंक डाला वाटर की प्रेजेंस में, बॉन्ड टूट जाएगा। एक बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, जिंक ऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। क्या बनेगा, CH3CH2CH डबल बॉन्ड हो, साथ में क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड OH CH3। क्या ये बात समझ में आई, हाँ सर। इसमें कोई डाउट? तो इसको कल मैंने शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी इसकी, मैंने कहा अगर आपको कोई भी कैसा भी एल्कीन अगर दिया हो, उसके अंदर आपको वो कहे कि पहले स्टेप के अंदर ओजोन डालो, दूसरे स्टेप के अंदर जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर डालो, तो तुमने कुछ नहीं करना। तुमने सिंपली क्या करना है, डबल बॉन्ड तोड़ के आ जाना है, और डबल बॉन्ड तोड़ के क्या लगा देना, ऑक्सीजन लगा देना। तो क्या बनेगा, CH3CCH3 डबल बॉन्ड O, और उधर क्या बनेगा, O डबल बॉन्ड CH CH3। क्या ये बात क्लियर, बोलो, इसमें सर कोई इस डाउट या कंफ्यूजन? सर इसमें एच नहीं लगाना। इसमें एच। कौन सा H, सर जो पीछे लाया सी सर, कौन सा पीछे पिछली रिएक्शन, पिछले पेज पर सर। H कौन सा सर लगाया, डबल बॉन्ड ओ नाल हाइड्रोजन ये सर। CH, वो ये रहा, ये वाला H, ये रहा, ये कार्बन का H लगा तो हुआ है, वो खोल के लिखा था, इसको मैंने इकट्ठा लिख दिया। ओके सर। क्लियर हुआ? सर एक और कर दे हो जा। एक और कर लो, इसका बनाओ, क्या बनेगा, इसमें बताओ क्या बनेगा भाई, बोलो जल्दी। इसमें बनाओ क्या बनेगा, इसका प्रोडक्ट बोलो, ओजोनाइसिस करवा के फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा इसका, जल्दी से बनाइए। बोलो भाई क्या बनेगा, सर दो प्रोपेनॉन बनते हैं। क्या बनेगा, प्रोपेनॉन बन जाएगा। सिंपली बॉन्ड तोड़ दो। आपने क्या करना है, डबल बॉन्ड तोड़ दिया, यहां से क्या बनेगा, CH3CCH3 डबल बॉन्ड हो, और उधर क्या बनेगा, O डबल बॉन्ड CH3CH3। क्लियर, इसमें कोई डाउट? अब ये जो मेथड्स अपन ने कल पढ़े और आज अपन ने किया,
ये वो मेथड थे जिनसे आप एल्डिहाइड भी बना पा रहे थे और कीटोन भी बना पा रहे थे। अब आप पढ़ने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन फॉर एल्डिहाइड्स ओनली। सिर्फ एल्डिहाइड बनाने के क्या मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है उसको अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसका नाम है रोजनमंड रिडक्शन। क्या नाम है? रोजनमंड रिडक्शन। इसका दूसरा नाम क्या है, इसको और क्या कह सकते हैं? बाय रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड की रिडक्शन करवानी है, ये भी कह सकते हैं। अब यहां पर देखिए क्या होता है इसके अंदर। देखिए इसके अंदर आप क्या करते हैं, इसके अंदर आप एसिड क्लोराइड लेते हैं, RCOCl को एसिड क्लोराइड कहते हैं। एसिड क्लोराइड कहता है, एसिड क्लोराइड के अंदर आपने क्या करना है, हाइड्रोजन डालनी है, प्लेडियम मेटल और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में सल्फर के साथ पॉइजन करना है, पॉइजन विद सल्फर, और बॉइलिंग जाइलीन एज अ सॉल्वेंट यूज करना है। और आपके पास होगा क्या, देखो आपने क्या करना है, सिंपली एच एच बॉन्ड तोड़ देना है, RCHO बन जाएगा और साथ में HCl बाहर हो जाएगा। तो आपके पास क्या बनेगा, एक एल्डिहाइड बन जाएगा। समझ रहे हो बात को? जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। तो आपके पास क्या बनेगा, ये एल्डिहाइड बन गया और साथ में HCl बन गया। क्या है बात क्लियर? बोलो। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखिए। मान लो आपके पास क्या है, CH3CH2COCl है। इसके अंदर आपने हाइड्रोजन डाला, पैलेडियम बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में सल्फर के साथ पॉइजन किया, बॉइलिंग जाइलीन एज अ सॉल्वेंट यूज किया। बताओ क्या बनेगा, जल्दी से बताओ। सिमिलरली बेंजोइल क्लोराइड लिया, हाइड्रोजन डाला, पैलेडियम बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में सल्फर के साथ पॉइजन किया, बॉइलिंग जाइलीन डाला। बताओ क्या बनेगा, जल्दी बताइए। पहले वाले में तो प्रोपेनल प्लस HCl बन जाएगा। प्रोपेनल बन जाएगा यहाँ पर। प्रोपेनल सर वो ब्यूटेनल बनेगा। CHO साथ में HCl बार, और इधर क्या बनेगा, इधर आपके पास HCl बार हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर? इसमें कोई डाउट? अब इधर देखिए, लिमिटेशन भी होगी इसकी, कुछ ना कुछ खामी भी होगी। खामी देखते हैं इसकी, लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन देखते हैं। लिमिटेशन ऑफ रोजनमंड रिडक्शन। रोजनमंड रिडक्शन की लिमिटेशन क्या है? देखिए लिमिटेशन क्या है रोजनमंड की, वो कहता वी कैन नॉट प्रिपेयर, वी कैन नॉट प्रिपेयर formaldehyde from this reaction। आप इस रिएक्शन से फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बना सकते। देखो फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, HCHO, ये होता है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए हमें चाहिए HCOCl, है ना। फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए हमें एसिड क्लोराइड कौन सा चाहिए, HCOCl चाहिए, ठीक है ना। इसके अंदर पैलेडियम बेरियम सल्फेट डालेंगे, सल्फर की प्रेजेंस में बॉइलिंग जाइलिन, तो जाके हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड HCl बनेगा। बट वो कहता है यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो ये फॉर्माइल क्लोराइड होता है ना, फॉर्माइल क्लोराइड होता है, ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है।
एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर पे स्टेबल ही नहीं होता। अगर ये स्टेबल ही नहीं होता तो क्या इससे आप फॉर्मेल्डिहाइड बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो कहता फॉर्मेल्डिहाइड इस रिएक्शन से इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि इसका रिएक्टेंट ही हमारे पास स्टेबल नहीं है। समझे? क्या ये बात क्लियर है? ठीक है सर। इसमें कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या है वो कहता, और क्या डाल सकते हैं इसके अंदर? ऑल्सो वी कैन ऐड लिथियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड टू क्या, एसिड क्लोराइड टू कन्वर्ट इट इनटू एल्डिहाइड। कहता आप क्या कर सकते हो, ये नाम बड़ा सारा लग रहा है बट इंपॉर्टेंट बहुत है। लिथियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल सकते हो किसके अंदर? एसिड क्लोराइड के अंदर, ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए? एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाए। देखो क्या होता है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला देखो भी। ये मान लो हमने लिया एसिड क्लोराइड RCOCl, इसके अंदर वो क्या डालो, वो कहता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बस इसके अंदर क्या है? ट्राई टर्शी ब्यूटॉक्सी क्या है? ओ टर्शी ब्यूटाइल 3। ये होता है लिथियम ट्राई टर्शी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये इसका फॉर्मूला है। कहता है ये डालना है आपने ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और देन हाइड्रोलिसिस करानी है। तो बेफिक्र हो जाओ, आपके पास क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा। यू विल गेट एल्डिहाइड। समझे बात को? बोलो। सर एक बार ड्राई फिर क्या होता है वो बताओ, वित्त शायद रिएक्शन में पड़ता है, मेरे समझ नहीं आ रहा है। देखिए ड्राई ईथर जो होता है हमारा सॉल्वेंट होता है एक तरीके का। ठीक है। तो ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट काम करता है जब आप पर्टिकुलर कोई रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है। अब अगर तुमने ध्यान दिया हो तो मैंने एक रिड्यूसिंग एजेंट ऑल्सो करवाया हुआ है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो तुम में से मेरे से किसी ने नहीं पूछा कि सर अपन ने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्यों नहीं डाला, ये इतना कॉम्प्लेक्स रिएजेंट क्यों डाला है? तो बता सकते हैं मेरे को? क्योंकि सर वो स्ट्रांग है ना। क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग, आप कहेंगे दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। वो कहता है ठीक है, स्ट्रॉन्ग है तो क्या करें? कहता है इतना स्ट्रॉन्ग है, सो मच स्ट्रॉन्ग दैट इट कन्वर्ट्स द एल्डिहाइड फॉर्म्ड इनटू क्या, अल्कोहल। कहता जो ये एल्डिहाइड बनता है ना, इसको भी अल्कोहल में कन्वर्ट करवा देता है, तो इसलिए आप ये इसको नहीं डालते। तो इसको डालते हैं, ये क्या होता है? लेस रिएक्टिव देन क्या, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। वो लो बात ये समझ आई? बोलो भाई। हाँ जी, क्लियर? क्या ये बात क्लियर है रजय? ठीक है सर। इसमें कोई डाउट या कंफ्यूजन? चले नेक्स्ट। हाँ सर। चलो आजो, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है दूसरा मेथड फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स। नाइट्राइल्स और एस्टर से आप कैसे बना सकते हैं? तो इसके अंदर मैं आपको करवाने जा रहा हूं रजे अगली नेमिंग रिएक्शन, जिसका नाम है स्टीफन रिडक्शन। कौन सी? स्टीफन रिडक्शन। अब स्टीफन रिडक्शन के अंदर आप करते क्या है देखिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा।
पहले मैं आपको नेट रिएक्शन लिख देता हूँ। नेट रिएक्शन लिख देता हूँ। मान लो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N है, इसके अंदर आपने क्या डालना है, SnCl2 डालना है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, और साथ में क्या डालना है, ड्राई ईथर। देन इसके बाद आपने इसके अंदर क्या डालना है, बॉइलिंग वाटर डालना है, और आपके पास क्या बनेगा, CH3CHO बन जाएगा, और साथ में अमोनियम क्लोराइड बनेगा। ये नेट रिएक्शन है। अब आप सोचोगे ये कैसे, छोड़ दो इसको, कैसे हुई, अब आप डिटेल में देखते हैं। देखिए सबसे पहले तुमने स्टेनस क्लोराइड डाला, SnCl2 डाला, मैकेनिज्म देखिए। कहता है SnCl2 जो है वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके क्या बनाएगा, SnCl4 बनाएगा, साथ में दो नेसेंट हाइड्रोजन बनेंगे। सही बात। कहते हैं ये जो दो नेसेंट हाइड्रोजन है ना, यही काम स्टार्ट करवाएंगे। ये मान लो तुमने लिया नाइट्राइल, इसमें डाले दो नेसेंट हाइड्रोजन, साथ में क्या डाला, HCl। तो कहता है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन कराएंगे ना, तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो इधर, CH3, कार्बन के साथ एक H लग जाएगा, डबल बॉन्ड एक NH के साथ लग गया, डॉट HCl, ये बन गया। कहता है जब इसके अंदर हम बॉइलिंग वाटर डालेंगे ना, ध्यान से देखना, बॉइलिंग वाटर डालेंगे तो वाटर ऐड कैसे होगा, देखो इधर, वाटर इस तरीके से ऐड हो जाएगा, H2O, बॉन्ड टूट गया, क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड हो, साथ में क्या बनेगा, NH के साथ 4Cl। क्या ये बात क्लियर हुई, बोलो, क्या ये बात क्लियर हुई। सर ये सेकंड रिएक्शन रिपीट करना है एक बार। देखो दोबारा देखो, कहता है SnCl2 डाला है आपने HCl की प्रेजेंस में, सबसे पहला काम अपने को ये देखना पड़ेगा SnCl2 का काम क्या है। वो कहता है SnCl2 ना HCl में से Cl को निकाल लेता है, और क्या बनाता है, HnCl4, साथ में दो हाइड्रोजन बाहर निकाल देता है। कहता है ये जो दो हाइड्रोजन है ये नेसेंट हाइड्रोजन हो गई, ये जो दो नेसेंट हाइड्रोजन हैं ये रिडक्शन कराते हैं किसकी, नाइट्राइल की। तो नाइट्राइल के अंदर ये जो हाइड्राइड है ये ऐड हो जाते हैं, और हमारे पास क्या बनता है, ये कुछ इस तरीके का, कार्बन के साथ हाइड्रोजन लग गया, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लग गया। कहते हैं इसकी जब अब आप बॉइलिंग वाटर एडिशन करते हैं, तो वाटर कुछ इस तरीके से ऐड होता है कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ लग जाता है, और दो H2NH4Cl बना देते हैं। समझे बात को। ओके सर। सर सेकंड रिएक्शन में SnCl4 नहीं इंक्लूड करना। नहीं वो तो बाहर ही निकल गया ना, उसको तो बाहर ही निकाल दिया, उसका तो पर्पस ही कोई नहीं। पर्पस तो हमारा हाइड्राइड बनाना था, ना कि SnCl4। ओके समझे। सर। क्या ये बात पता लगी। इस रिएक्शन को कहा जाता है क्या, स्टीफन रिडक्शन, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ आई। सर इसको हाई टेम्परेचर पे कराया जाता है। नहीं, लो टेम्परेचर पे कराया जाता है, यहाँ पे लिखो, लो टेम्परेचर मैंने लिखा नहीं, ये भी लिख देता हूँ। लो टेम्परेचर पे होता है, लो टेम्परेचर मतलब ज्यादा नहीं होता, 290 to 295 केल्विन होता है। बॉइलिंग H2 क्यों लिखा है सर फिर आपने? क्या। बॉइलिंग H2 क्यों लिखा है? नहीं, बॉइलिंग वाटर डाला जाता है। देखो मैं बताता हूँ, दो चीजें होती है। जो हम बीकर लेते हैं ना, बीकर के अंदर जो टेम्परेचर मेंटेन रखना है वो 290 से 295 रखना है, ये बन गया। उसके बाद गरम गरम पानी उसमें डालना है, रिएक्शन का टेम्परेचर नहीं बढ़ाना, गरम वाटर डालना है, बॉइलिंग वाटर डालना है अपने। समझे बात को। ठीक है सर। अब ये एक और करके देखते हैं, एक और बार मैकेनिज्म करते हैं, ध्यान से देखो दोबारा से। SnCl2 के अंदर दो HCl डाले, क्या बनेगा, SnCl4, साथ में दो नेसेंट हाइड्रोजन बार, आपने मान लो ये लिया, इसके अंदर दो नेसेंट हाइड्रोजन, साथ में HCl डालोगे तो क्या होगा, बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड NH डॉट HCl बन जाएगा। इसके अंदर बॉइलिंग वाटर डालोगे, यहाँ पर ड्राई ईथर लिख लो, टेम्परेचर लिख लो। बॉइलिंग वाटर डालने पे होगा क्या, वाटर ऐड कर दो, H2O, तो आपके पास क्या बनेगा, बन जाएगा। क्या ये बात समझे, बोलो भी, क्या ये बात पता लगी किस तरीके से किया।
सर वो NCl2 वाला H2 नहीं देता, नेशन नहीं देता? कौन सा? NCl2 वाला रिएक्शन, किसको? SnCl2 वाला। SnCl4 जो बना है। हाँ, ये वाला रिएक्शन बस नेसेंट हाइड्रोजन देता है। हाँ, ये इसका काम ही, इस रिएक्शन का, स्टेनस क्लोराइड का काम ही नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करवाना है और कुछ नहीं। समझे बात को? ठीक है सर। क्लियर? यस सर। अब ये तो क्या है, स्टीफन रिडक्शन। अनुभव पता लग गई? यस सर। रिधिमा, ये रिएक्शन पता लग गई? यस सर। यश, विदुषी, वेदांत, अभी आए हो? नहीं सर, पहले ही मतलब क्लास सभी को स्टीफन रिडक्शन पता लग गई? स्टीफन रिडक्शन क्या है पता लग गया? ये हाँ चलिए, जी सर। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज स्टीफन रिडक्शन। वो कहता है चलो ठीक है, कहता है नाइट्राइल से एल्डिहाइड बनाना है, स्टीफन रिडक्शन से बनेगा, बेस्ट तरीका। समझ आ गया? कहता कोई और तरीका भी है? बिल्कुल है। वी कैन ऑल्सो रिड्यूस इसको, नाइट्राइल इनटू एल्डिहाइड विद द हेल्प ऑफ क्या? विद द हेल्प ऑफ, वी कैन ऑल्सो रिड्यूस विद द हेल्प ऑफ डाइबाल एच। कोई मेरे को बता सकता है डाइबाल एच का फुल नेम क्या होता है? किसी ने कभी सुना हो? किसी ने? नहीं। इसका नाम होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये इसका पूरा नाम होता है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब ये अपन ने डालना है, देखना इधर। मान लो आपके पास ये नाइट्राइल दिया है, RC ट्रिपल बॉन्ड है, आपने ये डाइबाल एच डालना है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? एल्यूमिनियम के साथ हाइड्राइड लगा होता है, आइसोब्यूटाइल दो लगे होते हैं। इसको कहते हैं डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये अगर तुम नाइट्राइल के अंदर डालोगे ना, नाइट्राइल के अंदर डालने पे होगा क्या? देखो, हमारे पास RCH डबल बॉन्ड NH आ जाएगा। आपके पास इसको कहते हैं इमाइन। ये क्या बन गया? इमाइन बन गया, क्योंकि डायबल एच क्या करेगा? रिड्यूस करवाएगा, हाइड्रोजन की एडिशन करवाएगा। ये बन गया। ये कर होने के बाद आपने क्या करवानी है? हाइड्रोलिसिस करानी है, वाटर डालना है। और हाइड्रोलिसिस कराओगे तो तुम्हें पता ही है क्या करना है, वाटर कैसे डालना है, इस तरीके से। तो आपके पास क्या बनेगा? RCHO बनेगा, साथ में क्या बनेगा? अमोनिया बनेगा। समझे बात को? क्या ये बात क्लियर हुई? इसमें कोई डाउट? क्या ये बात क्लियर है? एक मिनट सर, एक सेकंड देख लो। ठीक है सर। ठीक है। अब वो कहता, ये जो डायबाल एच है ना, ये एस्टर को भी रिड्यूस करता है। डायबाल एच ऑल्सो रिड्यूसेस एस्टर्स टू एल्डिहाइड्स। यानी कि मान लो ये आपके पास है CH3 CH2 CH2CO O, C2H5, ये एक एस्टर है। इसके अंदर आपने डायबाल एच डाला, देन हाइड्रोलिसिस कराई, तो आपने क्या करना है? सिंपली इस बॉन्ड को तोड़ देना है। आपके पास क्या बनेगा? CH3 CH2CO, यहाँ H लग गया, और दूसरी इधर अल्कोहल बन गया C2H5OH। ये आपके पास बन गया, एक एल्डिहाइड बन गया, दूसरा अल्कोहल बन गया। समझे बात को? बोलो। अब ये कंडीशन याद रखिएगा, एट 195 केल्विन लो टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होती है। इफ रूम टेम्परेचर इज गिवन, ester will be reduced to alcohol.
ये पॉइंट ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। कहता है ये टेम्परेचर जो है ना बहुत कम रखना पड़ता है ताकि रिएक्शन जो है यहीं पे रह जाए, एल्डिहाइड तक जाए, एल्डिहाइड से आगे रिड्यूस ना हो। बट अगर रूम टेम्परेचर देते हैं ना तो डायबाल एच स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर देता है और हमारे एस्टर को किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। क्या ये बात समझ में आई? बोलो। तो डायबाल एच जो है कम टेम्परेचर पे ही किसमें, किसके अंदर कन्वर्ट करता है, एल्डिहाइड के अंदर। ज्यादा टेम्परेचर पे तो वो अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। समझे? क्या ये बात क्लियर? ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से अपन किस तरीके से बना सकते हैं, देखिए। सबसे पहला तरीका है फ्रॉम, यहां से लिखो बाय, ऐसे लिखो बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन। बेंजीन के ऊपर कोई भी अल्काइल ग्रुप लगाओ, उसकी ऑक्सीडेशन करा लो। मान लो टोलुइन लिया मैंने, बेंजीन के ऊपर क्या लगा है, CH3 लगा है। ठीक है। अब बेंजीन के ऊपर टोलुइन लगा है, कहता है इसके अंदर अगर तुम क्या डालो, KMnO4 डालो अल्कलाइन मीडियम के अंदर और थोड़ा सा गर्म करो, तो आपके पास क्या बनेगा, इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, आपके पास क्या बनेगा, बेंजेल्डिहाइड बन जाएगा। अगर बेंजेल्डिहाइड को बाहर नहीं निकालोगे तो KMnO4 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कर देगा, इसको फर्दर रिड्यूस कर, फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा किसके अंदर, आपके पास क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड। कल किया था ना अपने। हाँ सर। तो इसका मतलब आपको बेंजेल्डिहाइड वाली स्टेज पे या तो रिकवर करना पड़ेगा या आपको कोई और मेथड लगाना पड़ेगा। ठीक है, वी हैव टू एक्सट्रैक्ट इट आउट। ठीक है, हमें इसको बाहर निकालना पड़ेगा, सही बात, बोलो। ठीक है सर। समझ आई बात? दूसरा मेथड देखिए, दोबारा देख खुशमन। देखो मैंने कहा कल अपन ने किया था ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हमारे हमारे पास पहले एल्डिहाइड बनाते हैं और एल्डिहाइड जो बनता है उसको फर्दर एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर अपने को एल्डिहाइड वाली स्टेज से बाहर निकालना है, अगर हमें एल्डिहाइड वाली स्टेज से बाहर निकालना है तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, डिस्टिल करना पड़ेगा, डिस्टिलेशन करवानी पड़ेगी। तो हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो वो आगे कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर ये चीज करनी पड़ेगी, सही बात। ओके सर। दूसरा मेथड देखिए अभी, विद क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड के साथ किस तरीके से रिएक्शन होगी, क्रोमाइल क्लोराइड होता क्या है, देखो ये तो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, CrO2Cl2। इस रिएक्शन का नाम है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब यहां पर देखिए, इटार्ड रिएक्शन में होता क्या है, ये आपने लिया टोलुइन। टोलुइन के अंदर अगर तुम क्या डालते हो, क्रोमाइल क्लोराइड डालते हो, कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में आपके पास क्या बनता है, एक ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है, बल्कि कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरीके का। यहाँ पर CHOCr Cl2OH, OCr Cl2OH, ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स। इस ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स की जब हाइड्रोलिसिस कराई जाती है तो आपके पास क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड। अब ये तो है आपकी रिएक्शन, ये तो क्या है आपकी रिएक्शन जो आपके इटार्ड के अंदर होती है।
अब मैं आपको ना मैकेनिज्म करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। मैकेनिज्म कैसे होता है करवाऊं भाई, बोलो। मैकेनिज्म करवाऊं तो हाँ देखना सर। बड़ा आसान लगेगा फिर। यहाँ पर देखो थोड़ा बल्कि है, बट देखना आसान लगेगा। इधर उधर ना देखना, बस यहाँ पर स्क्रीन पे देखना। CH3 को मैं ऐसे लिख दूं, दो हाइड्रोजन खोल के, CrO2 Cl2 डाला है अपने, CrO2 Cl2, इसको ऐसे लिख दिया, CrO2 Cl2। सही बात, इसमें कोई दिक्कत, बोलो। अब यहां पर ना मेरा पेन देखना क्या कर रहा हूं मैं। ऑक्सीजन और क्रोमियम में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, इधर भी कौन, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो क्या करेगी, नेगेटिव चार्ज आ गया, ये नेगेटिव वाली ऑक्सीजन कार्बन पे अटैक करेगी। सही बात, बोलो। ये बात क्लियर। ठीक है सर। इधर देखना अब, जब कार्बन से इलेक्ट्रॉन जाएगा ऑक्सीजन की तरफ, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से खींचेगा, बोलो। कार्बन सर। कार क्रोमियम, सॉरी क्रोमियम, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपनी तरफ। हाँ सर। तो यहां से जो हाइड्राइड निकलेगा वो इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। सही बात, क्या ये बात पता लगी। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन ले गया तो दूसरे ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया क्रोमियम। हाँ अच्छा, तो फिर वो क्रोमियम उसका इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपने पास, हाँ, पता लगा। फिर आके जुड़ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो दोबारा, दूसरी तरफ भी यही काम करना है। ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अटैक करेगा यहाँ क्रोमियम कार्बन के ऊपर, ठीक है। ये हमारे पास क्रोमियम अपना बॉन्ड ऑक्सीजन से खींचेगा, तो ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज आया है वो हाइड्रेट अटैक करेगा यहाँ पर। तो आपके पास क्या बना देखो, जस्ट वेट। चलिए रुकिए, कोई बात नहीं, ऐसे ही कर लीजिए। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड।
हेलो, आ रही है आवाज राजे? हाँ सर आ रही है। चलिए, ये ना अभी इस कैमरे से काम चला लीजिए, ठीक है? देखिए, मैं क्या बता रहा था आपको, यहां पर इस तरीके से अटैक हुआ, तो इस तरीके से जब अटैक होएगा तो हमारे पास क्या बनेगा, यहां पर देखना। CH, ये कार्बन एक ऑक्सीजन से जुड़ेगा, ये क्रोमियम, दो Cl तो लगे ही हुए हैं, और यहां पर O के साथ H लग जाएगा। सिमिलरली उधर भी ऑक्सीजन के साथ क्रोमियम, क्रोमियम के साथ O और H, और क्रोमियम दो Cl के साथ जुड़ा है। क्या है बात क्लियर? तो इसको उसने इस तरीके से बना के लिखा है, वो कहता है ये कैसा दिखेगा, CH के साथ OCr OH Cl2, OCr OH Cl2, कुछ इस तरीके का लिख सकते हैं, बोलो बोलो भी, लिख सकते हैं भाई? जब इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो यहां पर HOH ये से बॉन्ड टूट गया, तो हमारे पास क्या बनेगा, CH के साथ दो OH लग गए, और साथ में क्या निकल गया, क्रोमियम के साथ दो Cl है और दो OH है, ठीक है? अब मैंने तुम्हें एक बात सिखाई हुई है, एक कार्बन पर दो OH स्टेबल होते हैं क्या अनस्टेबल होते हैं, बोलो? स्टेबल होता है सर। स्टेबल होते हैं क्या अनस्टेबल होते हैं? अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होते हैं, तो यहां से OH निकलेगा, H पॉजिटिव को ले जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, क्या बनेगा, बेंजीन के ऊपर CHO बन जाएगा। क्लियर? इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? ये बात समझ में आई? ये पूरा मैकेनिज्म है किसका, इटार्ड रिएक्शन का। देखिए, मैकेनिज्म के बिना काम नहीं चलेगा, समझे? एक सेकंड सर, एक बार देख लो। देखिए, आराम से देखिए, सभी देखिए भाई। अथर्व पता लगा, अनमोल पता लगा, अनमोल, अनमोल आवाज नहीं आई आपकी। अरमान, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है हमारे पास अगला मेथड, तीसरा, बाय साइड चेन हेलोजिनेशन ऑफ टोलुइन। टोलुइन की साइड चेन हेलोजिनेशन करवाएंगे। देखिए, बेंजीन के ऊपर CH3 है, अगर इसके अंदर 2 यूनिट क्लोरीन डाले जाए इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो आपके पास दो HCl बाहर निकल जाएंगे, और आपके पास CH के साथ दो Cl लग जाएंगे। सही बात, बोलो? ठीक है सर। ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैं क्या डालूं, इसके अंदर मैं हाइड्रोलिसिस करा दूं, वाटर डालूं किसके ऊपर, 373 केल्विन के ऊपर, तो होगा क्या, HOH HOH, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो बेंजीन के ऊपर CH के साथ दो OH लग जाएंगे, अगेन दो OH क्या होते हैं, बस अनस्टेबल, तो वाटर बाहर हो जाएगा, OH और H पॉजिटिव बाहर, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर, तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास क्या बनेगा, देखिए, CH डबल बॉन्ड O, आपके पास क्या बन जाएगा, अगेन बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। समझे बात को? बताइए। ठीक है सर। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आता है, ये क्लियर हो गया सभी को?
नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन आती है गेटरमैन कोच रिएक्शन। देखिए गेटरमैन कोच रिएक्शन के अंदर आप क्या करते हैं, आप कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन HCl से करवाते हैं और क्या बनता है HCOCl। ये क्या होता है अनस्टेबल, अभी पढ़ा था आपने पीछे, इसको फॉर्माइल क्लोराइड भी कह देते हैं। अनस्टेबल होता है फॉर्माइल क्लोराइड। कहता है आपने क्या करना है, आपने सिर्फ क्या लेनी है, बेंजीन लेनी है, उसके अंदर ये HCOCl इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 और CuCl की प्रेजेंस में डालनी है। तो होगा क्या, इधर से देखिएगा, होगा क्या, यहां से H और Cl बाहर निकल जाएगा और आपके पास बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, CHO लग जाएगा और साथ में HCl बाहर हो जाएगा। क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है, बताइए इसके अंदर कोई डाउट या कंफ्यूजन। सर एक बार रिपीट करना सर सेकंड रिएक्शन। दोबारा देखो, कहता हमारे पास क्या है, ये तुमने फॉर्माइल क्लोराइड बना लिया HCOCl। कहता है HCOCl की रिएक्शन बेंजीन के साथ करवाओगे तो बेंजीन में से H और फॉर्माइल क्लोराइड में Cl, HCl बाहर हो गया, CHO जुड़ गया बेंजीन के ऊपर। समझे बात को, ठीक है ओके सर। सर। इसमें कोई डाउट। नहीं सर। और बेंजल्डिहाइड बनाने का तरीका क्या है, कहता है बेंजल्डिहाइड को आप ऐसे भी बना सकते हैं। देखो ये बेंजीन है, इसके अंदर अगर मैं HCN डालूं HCl की प्रेजेंस में और अनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो होगा क्या, बेंजीन के ऊपर साइनाइड नाइट्राइल बन जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड N। कहता अगर तुम इसके अंदर क्या डालते हो, अगर तुम इसकी क्या करवाते हो, स्टीफन रिडक्शन कराते हो, तो भी तो हमारे पास एल्डिहाइड बन जाएगा। इसके हाँ ऊपर क्या करा दो, स्टीफन रिडक्शन करा दो। क्या ये बात समझ में आई। तो नजरिया है भाई, ये क्यों मैंने बताया है, क्योंकि अगर ये तुम्हें पता होंगी ना चीजें कि ऐसा करने पे ये चीज बनेगी तो आसान हो जाएगा। समझे बात को, तो ये जब कन्वर्जन्स करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। क्या ये बात क्लियर, बोलो। सर, सर पिछले वाले रिएक्शन में CO गैस होती है, गैस होती है ना? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है बिल्कुल। तो सर उसको सॉल्यूशन के अंदर ब्लो किया जाता है। हाँ कैसे करते हैं, देखो मान लो ये सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है, सोल्यूशन के अंदर गैस डाली जाती है, गैस को बबल किया जाता है अंदर। जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड भी तो गैस है, उसको जब मीठे पानी के अंदर डालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर डिजोल्व हो जाती है, उसी तरीके से। ठीक है। क्लियर। हाँ सर।